तो फ्रेंड, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार क्यों तोड़ती है, उसका कारण क्या है। आपकी सिलाई मशीन चाहे अम्ब्रेला हो, इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, ये प्रॉब्लम सभी में आ सकती है। अगर आपकी सिलाई मशीन बार बार सुई तोड़ती है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती हैं जो आपकी मशीन बार बार सुई तोड़ती है, यानी निडल तोड़ती है। तो हम उसको आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यानी कि इसके बूट को खोल लेंगे। ये बूट मैंने इसलिए खोला है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इसकी निडल निकाल लेंगे जो यहाँ पर ये टेढ़ी है। और इसमें हम दूसरी निडल फिट करेंगे। निडल को आप जान लीजिए कि हमें इसको कैसे सेट करना होता है। तो इसमें निडल में एक हिस्सा होता है चिकना, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, एक हिस्सा होता है चिकना और एक हिस्सा होता है खुरखुरा, यानी कि बीच में गड्ढा होता है। ठीक है, तो जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है वो रहता है मशीन के बाहर वाली साइड में। ठीक है, यानी कि मशीन की ये बाहर वाली साइड है और जो चिकना हिस्सा होता है ये मशीन के अंदर वाली साइड में होता है। ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा यानी गड्ढे वाला हिस्सा है, ये इसलिए होता है कि इसमें हमारा धागा बीच गड्ढे में फंस के आए। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें पहले फिट करेंगे, उसी के बाद मैं आपको समझा पाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने निडल को कस दिया है। कसने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसकी सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो वहाँ से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी इस पटरी से। आप यहाँ पर ये देखें कि हमारी जो पटरी में जो सुराख है यानी होल है, ये हमारा जो सुई इसमें जा रही है, निडल इसमें जा रही है, ये बिल्कुल बीचा बीच में है या इधर उधर है। सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो निडल है वो बिल्कुल बीचा बीच में, आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको ये नज़र आता होगा। अगर आपकी ये निडल एक साइड में है, इधर को है या उधर को है या इस साइड में है या इस साइड में है, तो सबसे पहले आप इसको ठीक कर लें, यानी अपनी पटरी की सेटिंग कर लें। या आपकी पटरी का होल ज़्यादा बड़ा है तो इस पटरी को नया लगा लें। ठीक है, तो दोस्तों आप यही कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी पटरी को चेक करें कि आपका यह पटरी का जो सुराख है बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि आपकी जो निडल है वो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। ठीक है, अगर ये सेंटर में नहीं आ रही है तो आप इसकी पटरी को चेंज करें और इसका होल जब बीच में आए तो ही इस पटरी को सेट करें। तो सबसे पहली मैंने कमी आपको बताई कि आपकी इस पटरी की वजह से, यानी कि आपकी जो सुई है वो एक तरफ आने की वजह से भी हमारी निडल टूटती है। वो इस वजह से कभी कभी हम मोटा कपड़ा जब लगा देते हैं तो हमारी निडल यानी कि इधर उधर को हो जाती है उसके दबाव से। अब बात करते हैं कि हमारे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या कारण हो सकता है जो हमारी सुई टूटती है बार बार। अब फ्रेंड यहाँ पर जो दूसरा कारण होता है हमारी निडल टूटने का, तो वो हमारा यह बूट का भी कारण हो सकता है, यानी कि हमारे बूट की भी सेटिंग इधर या उधर हो सकती है। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पर बूट फिट करने के बाद में अपनी निडल को लेके आएंगे नीचे इस तरीके से, और निडल नीचे लाने के बाद में आप ये देखेंगे कि हमारी बूट से जो निडल है वो इधर या उधर यानी कि किसी साइड में चिपक तो नहीं रही है, और यानी कि या पीछे की साइड में या आगे की साइड में या इस साइड में या उस साइड में, यानी कि चारों डायरेक्शन में बिल्कुल सही होनी चाहिए बराबर, जैसे इस टाइम है। देखो ये देखो है, ये बिल्कुल बीच में है। अगर आपकी निडल इस साइड में हो या किसी भी साइड में एक तरफ ज़्यादा हो और वो किसी आपके बूट में निडल टकराती हो, तो आप सबसे पहले अपने बूट को सेट कर लें। आप बूट सेट कैसे करेंगे ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने पेंचकस को यहाँ फांसना है और इसको इधर या उधर कर लेना है। देखो इस तरीके से या इस तरीके से आप इसी तरीके से अपने बूट की सेटिंग बिल्कुल बीच में कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर स्टैम है, अगर आपकी बूट की सेटिंग ज़रा सी भी इधर उधर है और वो आउट है तो आपकी निडल टूटने का कारण ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जिससे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है
फिर मैं आपको चौथा कारण भी बताऊंगा, क्योंकि आपको ये कमियां पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिलाई का काम करते हैं या मशीन रिपेयरिंग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा ये सेटल। देखो मशीन में मैंने इस वजह से नहीं बताया कि वहाँ पर पता नहीं चलता है, यानी कि साफ साफ आपको नहीं दिखता है, ठीक है। ये है हमारी मशीन का सेटल। जैसे कि ये मशीन का सेटल होता है, इसमें हमारी जो सुई है वो इस तरीके से, देखो मैं आपको रख के बताता हूँ। तो फ्रेंड आपकी जो निडल है वो इस तरीके से बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। ये देखिए, अगर ये निडल आपकी थोड़ी सी इधर को है या इधर को है या इधर को है या इधर को है, तो समझ लो आपकी मशीन की शटल की टाइमिंग ख़राब है। तो आप अपनी शटल की टाइमिंग सही कर लें। तो दोस्तों ये होना कैसे चाहिए, हमारी जो निडल है मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये शटल हाथ में लेने का कारण ये है कि हम यहाँ पर आपको सही तरीके से समझा पाएंगे। यानी कि आपकी निडल की सेटिंग है वो बिल्कुल बीचा बीच में होना चाहिए, इधर उधर ना हो, ना इस साइड में हो ना इस साइड में हो, ये बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। अगर आपसे ये सिडिल की सेटिंग नहीं आती, इसकी टाइमिंग मिलाना नहीं आती, तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कहने का मतलब यही है, इस निडल को आप इस तरीके से यहाँ पर रखें, बिल्कुल बीचा बीच में, इसकी कतई भी सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है कि हमारी इसकी टाइमिंग है वो गड़बड़ होती है, उसकी वजह से हमारी निडल या इस साइड में होती है या इस साइड में होती है या आगे या पीछे भी हो सकती है। तो आपको यहाँ देखना है, अगर फिर भी आपकी मशीन की टाइमिंग बिल्कुल सही है और निडल बिल्कुल बीच में है इस तरीके से, ठीक है, तो समझ लो कि आप जो मशीन में कपड़ा रख रहे हैं वो इसकी क्षमता से ज़्यादा मोटा चला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी मशीन निडल तोड़ रही है। तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि हमारी यहाँ पर क्या क्या कमी हो सकती है। और एक सबसे बड़ी कमी होती है, जैसे हमारी सिलाई मशीन है वो यहाँ पर इतना मोटा कपड़ा नहीं ले पाती। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि निडल मोटी लगाना होती है, जैसे कि 21 नंबर की और या उससे भी अधिक मोटी, ठीक। अगर आपकी मशीन फिर भी सुई तोड़ रही है तो आप समझ लें कि आपने यहाँ पर जो इसमें कपड़ा लगाया है वो इसकी क्षमता से बाहर है। तो आप ऐसा ना करें, इतना ही मोटा कपड़ा सिएं जितना मोटा कपड़ा हमारी मशीन ले सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर करना और एक प्यारी सी कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स और लाइक से हमें बहुत बड़ा हौसला मिलता है, जिससे हम वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बना पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।